ओप्पो लेकर आया है अपना एक नया स्मार्टफोन जो कि है ओप्पो F29 Pro और ये स्मार्टफोन ड्यूरेबल चैंपियन बताया जा रहा है। तो क्यों ना इस स्मार्टफोन को कंपेयर भी किया जाए ओप्पो की रेनो सीरीज रेनो 13 से। और इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है F29 Pro 28,000 और वहीं पर आपको ओप्पो रेनो 13 मिलता है 38,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। बट यहाँ पर इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो कंपेयर किया जा रहा है उसका रीजन है इन दोनों स्मार्टफोन का लुक। ओवरऑल जो इन दोनों स्मार्टफोन की हैंड फीलिंग है, बैटरी एमएच एंड चार्जिंग है और काफी सिमिलरिटीज है F29 Pro में। क्यों ना स्टार्ट किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी, लुक और डिजाइन से ही, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है फेमस है अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए। और कितना ज्यादा ड्यूरेबल है और ड्यूरेबल क्यों है उसका भी मैं आपको रीजन क्लियरली बताता हूँ। ये स्मार्टफोन बना हुआ है कंप्लीटली प्लास्टिक से। अगर ये स्मार्टफोन बना होता ग्लास से तो इतना बड़ा इसको ड्यूरेबल बोलते नहीं, क्योंकि गिरेगा तो तभी के तभी ब्रेक हो जाता है। नॉट इवन दिस, इस स्मार्टफोन के अंदर जो आपको मिडिल में फ्रेम मिलता है वो भी कंप्लीटली प्लास्टिक का ही मिलता है। बट इस स्मार्टफोन को जब भी आप हैंड में होल्ड करते हो इतनी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग नहीं मिलती है। हालांकि लाइट वेट तो काफी है स्मार्टफोन। और वहीं पर आपको रेनो 13 के अंदर जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको मिडिल में मिलता है एक एल्यूमिनियम फ्रेम और बैक पैनल में दिया गया है यहाँ पर आपको ग्लास बैक कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ है। और जब इस स्मार्टफोन को आप होल्ड करते हो काफी अच्छी एक फ्लेक्सिबल वाले जो स्मार्टफोन है उस टाइप की फीलिंग मिलती है। और यहाँ पर ओवरऑल इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो वेट है वो भी सिमिलर ही मिलता है। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और रेनो 13 में मिलती है आपको 5600 mAh की बैटरी, जिसकी वजह से इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो वेट है लगभग सिमिलर है। हालांकि यहाँ पर आपको बैटरी ज्यादा मिलती है बट इस स्मार्टफोन के अंदर ओवरऑल कंप्लीटली ग्लास बैक नहीं है, प्लास्टिक फ्रेम है, तो इसकी वजह से सिमिलर ही है। बट इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो ओवरऑल साइज भी है स्लाइटली डिफरेंस है गाइज। 6.5 इंच और वहीं पर आपको 6.7 इंच के स्क्रीन साइजेज मिलते हैं। बट यहाँ पर इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो आप डिस्प्ले को देखते हो ना, यहाँ पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है और वहीं पर आपको कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले मिलती है रेनो 13 में। तो अब बात ये आती है कि कौन सी डिस्प्ले ज्यादा ड्यूरेबल है, किसके अंदर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। बट इन दोनों ही स्मार्टफोन के जो डिस्प्ले के रेजोल्यूशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है रेनो 13 में और वहीं पर आपको मिलता है ओनली FHD प्लस का ही रेजोल्यूशन। यहाँ पर जो क्वाड कर्व है उसका एक बेनिफिट तो हो जाता है, जैसे कि मोबाइल के अंदर आप स्लाइडिंग करते हैं, ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है वो बोल सकते हैं कि फ्लैट डिस्प्ले कंपेयर में ज़्यादा बेटर रहता है। बट ओवरऑल डे टू डे के अंदर आप यूज़ करते हो तो मोर शार्पनेस के साथ यहाँ पर ओवरऑल जो पीक ब्राइटनेस है सनलाइट में यूज़ करते हैं उसके अंदर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा आपको बेटर मिलता है। और यहाँ पर जो इन स्मार्टफोन के जो गार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो भी इजीली मिल जाते हैं, जो कि कर्व डिस्प्ले के इतने ज़्यादा इजीली नहीं मिल पाते हैं। तो इन दोनों स्मार्टफोन में ओवरऑल अगर डिस्प्ले को चूज करना चाहूँ तो रेनो 13 के अंदर मच बेटर डिस्प्ले मिलती है। और ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा एक हैंडी साइज के साथ भी आता है, ओनली 6.5 इंच। तो इस स्मार्टफोन को आप सिंगल हैंडेड इजिली यूज कर सकते हैं। चलो मान लिया कि डिस्प्ले के अंदर तो ये ज्यादा बेटर है, बट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात निकल कर आती है और इन स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग में डिफरेंस है 10,000 एक्स्ट्रा, क्या परफॉर्मेंस के लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना चाहिए? जैसे कि Oppo F29 Pro में MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट मिलता है और वहीं पर आपको रेनो 13 में MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट दिया गया है। और दोनों ही स्मार्टफोन की जो एंट्री टू बेंचमार्क पे निकल कर आते हैं अराउंड 7 लाख का मिलता है F29 Pro में और वहीं पर आपको रेनो 13 में 11 to 13 लाख का एंट्री टू बेंचमार्क मिल जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस भी है, डे टू डे टास्क यूज़ करते हो, इजीली ऐप्स के अंदर स्विचिंग करते हो, तो रेनो 13 के अंदर आपको कंप्लीटली अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। नॉट इवन दिस, अगर आप गेमिंग करते हो जैसे कि BGMI प्ले करते हो तो 90 FPS की इजीली गेमिंग मिलती है रेनो 13 में। और वहीं पर आपको इतनी अच्छी गेमिंग नहीं मिलेगी F29 Pro में, अराउंड 50 to 60 FPS के अराउंड ही आपको FPS मिलते हैं जब भी आप BGMI प्ले करते हैं। ओवरऑल इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो रैम एंड रोम की क्वालिटी मिलती है, LPDDR5X की रैम रेनो 13 में और वहीं पर आपको LPDDR4X की रैम गाइज F29 Pro में। 28,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है ये। बट एक अच्छी बात है कि दोनों ही स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाती है। सो यहाँ पर कंप्लीटली विनर है रेनो 13। अगर आप एक 10,000 एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं तो रेनो 13 के अंदर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है ना इन स्मार्टफोन के कंपेयर में मच 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 बेटर मिलेगा इसे। और दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको 3 ईयर्स की अपडेट है और वहीं पर आपको 4 या 5 ईयर्स की अपडेट रेनो 13 के अंदर मिल सकते हैं। तो मोर फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन
स्मार्टफोन मिलता है आपको रेनो 13। और इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो ओवरऑल साउंड क्वालिटीज है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, बट यहाँ पर ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है मोर फ्लेक्सी मिलती है रेनो 13 के अंदर। बट गाइस इन स्मार्टफोन में क्लियरली मेजर सिमिलरिटी है, जैसे कि इन दोनों स्मार्टफोन की आईपी रेटिंग IP69 के साथ आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन अंडर वाटर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप इजीली कर सकते हैं। बट Oppo F29 Pro की जो मार्केटिंग की जा रही है वो किस टाइप से की जा रही है, 18 टाइप के लिक्विड जैसे कि मिल्क ड्रिंक वगैरह को अगर आप इस फोन पे गिरा भी देते हो तो कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। तो इस टाइप की मार्केटिंग इस स्मार्टफोन को नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि स्मार्टफोन में और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है, कैमरा की हम आगे बात करने वाले हैं, ओवरऑल लुक डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, मोर फ्लेक्सी फीलिंग। सो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो ओवरऑल मार्केटिंग की जा रही है ड्यूरेबिलिटी के कंपेयर में ही। और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात बताऊँ तो इस स्मार्टफोन को मैं इसमें गिरा सकता हूँ तब भी इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, इसमें भी ऐसा कोई इश्यू नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो मार्केटिंग ओवरऑल की जा रही है F29 Pro के अंदर लिक्विड प्रूफ, डैमेज प्रूफ इस टाइप की जा रही है। सो यहाँ पर हम जैसे हम बात करते हैं ना कि 28,000 पे कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक अच्छे फीचर्स भी लें, तो उसकी इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं रेनो 13 को। तो रेनो 13 तो मच बेटर मिलता है गाइस, और दोनों ही स्मार्टफोन कंप्लीटली वाटर प्रूफ है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको स्प्लैश टच का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपके हाथ वेट है तब भी इन स्मार्टफोन की डिस्प्ले इजीली वर्किंग करेगी। बट यहाँ पर आपको जो मेजर डिफरेंस मिलता है नेक्स्ट लाइक इन स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल 28,000 के स्मार्टफोन में क्या क्या दिया जा रहा है। रियर कैमरा के अंदर OIS है, गुड पॉइंट, ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए, इसके अंदर भी है। बट यहाँ पर आपको ओनली 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, और नेक्स्ट मिलता है 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम बोल लो, पोर्ट्रेट बोल लो, मैक्रो बोल लो, जो भी है, मैक्रो का तो इतना सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पर आपको ओनली कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, और 2 मेगापिक्सल का तो क्या ही यूज होगा इस स्मार्टफोन में। तो बैक में ओनली 50 मेगापिक्सल और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल। और वहीं पर हम बात करते हैं मेगापिक्सल की काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट तो मैं रिजल्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम, मैक्रो या डेप्थ सेंसर जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि यूज तो आपको पता है कौन सा सेंसर यूज होता है। सो ओवरऑल यहाँ पर जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है वो भी सोनी का यूज किया गया है, जिसके अंदर ओवरऑल जो क्वालिटी है मच 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 बेटर निकल कर आती है। जो डिटेल, सैचुरेशन, डायनामिक रेंज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। बट यहाँ आपको जो मेजर पॉइंट बताऊँ, इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ओप्पो का 15 या 20 हज़ार रुपये का फ़ोन उठा लो, उसके अंदर भी यही ऑप्शन मिलता है। बिलो 15 भी उठा लो, उसके अंदर भी 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर भी ऐसी कुछ ही है कहानी। और हम बात करते हैं जैसे कि रेनो 13 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट में बताता हूँ मैं, 50 मेगापिक्सल सेंसर है, बट यहाँ पर आपको 4K 60 FPS तक आप इजीली वीडियोस को शूट कर सकते हो। जो ब्लर मोड वगैरह है वो तो इससे मिलता है और इससे मिलता है। और रियर कैमरा से 4K 30 FPS और यहाँ पर आपको 4K 60 FPS मोर स्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं गाइज। सो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी के अंदर एक क्लियरली डिफरेंस तो मिलता ही है यहाँ, और दोनों के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पर आप शूट कर सकते हैं पोर्ट्रेट वीडियो गाइज। यहाँ पर आपको मोर डिटेलिंग मिलती है, मोर शार्पनेस मिलती है, जो पिक्चर्स के अंदर ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो रिजल्ट्स निकल आते हैं, जूमिंग भी मिलती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो अगर आप एक बेस्ट या अच्छा स्मार्टफोन, कैमरा स्मार्टफोन की तरफ देखना चाह रहे हैं तो आप रेनो 13 की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो इन स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल्स हमने लिए हुए हैं, कुछ वीडियो क्वालिटीज़ ली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आपको कौन सा लगा अच्छा या। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की ओवरऑल चार्जिंग स्पीड 80 वोट की मिलती है। बैटरी के बारे में जैसे बताया कि 6000 mAh की बैटरी और 5600 mAh की बैटरी का कुछ डिफरेंस मिलता है। और यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिल जाता है रेनो 13 के अंदर, तो आप इजीली स्मार्टफोन को एज ए रिमोट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस है। सो क्या आपको 10,000 गाइज, इस 10,000 को एक तो ना साइड में रख दो, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो ऑफर्स कार्ड्स वगैरह के ऑफर भी निकाल कर हम लगाते हैं ना, तो जो अराउंड जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 5 या 6,000 का ही डिफरेंस निकल कर आएगा। सो यहाँ पर आप 5,000 या 6,000 जितने भी कुछ आप ऑफर्स वगैरह लगा के आप रेनो 13 की तरफ जाना गाइज। यहाँ पर इतना पैसा लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्मार्टफोन नॉर्मली एक ड्यूरेबिलिटी के बारे में मार्केटिंग इस स्मार्टफोन की जा रही है, ना इतनी बेटर यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटीज़ मिलती है। परफॉर्मेंस के बारे में तो पूछो ही मत, 28,000 के उस पर कंपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर ठीक है गाइस, ठीक ठाक फ़ोन मिलता है,
बट अगर आप एक ओप्पो का अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरफ देखना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर रेनो 13। सो गाइज वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज।